अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 23 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके टोटल लेक्चर्स 45 हैं, उसमें से हाफ सिलेबस आपका मिड टर्म में आता है, हाफ सिलेबस आपका यानी 23 टू 45 लेक्चर्स आपके फाइनल टर्म में आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइनल टर्म सीरीज़। और उम्मीद करती हूँ कि पहली जो मिड टर्म की सीरीज़ है उसके साथ साथ आपको ये फाइनल टर्म सीरीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पेपर्स में, आपके क्विजेज़ में। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि आपका लेक्चर नंबर 23 टू 27 ये लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके क्विजेज़ के हवाले से भी और आपके फाइनल टर्म के हवाले से भी। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इनमें और स्टेटमेंट्स भी हैं इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है मैक्स वेबर। अब ये आगे मैंने इसका ईयर लिख दिया 1864 टू 1920। बिल्ड हिज अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द एनालिसिस डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आपका पास्ट में भी आया हुआ है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। यानी मैक्स वेबर ने जो स्ट्रेटिफिकेशन की अप्रोच थी वो किसके एनालिसिस के ऊपर डेवलप की थी? कार्ल मार्क्स के ऊपर। अब एक तो आपका एमसीक्यू ये हो गया, हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे जो है यहाँ तक स्टेटमेंट दे के ये भी पूछ लें कि यहाँ मतलब ये किसके एनालिसिस के ऊपर इसने डेवलप की थी, तो वो कौन था? कार्ल मार्क्स। या वो आपको सिर्फ मार्क्स नाम लिख के दे देंगे या आपको पूरा ही कार्ल मार्क्स। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, नेम को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो और दूसरी एक चीज़ ये कि आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया करें, फुल वीडियो को वॉच करके सुन लिया करें, ताकि आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ में हिडन एमसीक्यूज़ होते हैं जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाया करें। एज इट इज़ सिर्फ फाइल को आप लोग रट्टा लगाएंगे तो कुछ एमसीक्यूज़ फिर आपके रह जाएंगे उस तरह। नेक्स्ट चलते हैं। हु रिगार्डेड सोसाइटी एज कैरेक्टराइज बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पावर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सोसाइटी मैक्स वेबर रिगार्डेड सोसाइटी एज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पावर एंड रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो थर्ड एमसीक्यू है वो है डैश डेवलप अ मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी का मल्टी डायमेंशनल और मोर कॉम्प्लेक्स व्यू किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वेबर डैश इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ क्लास। तो अकॉर्डिंग टू वेबर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं समाजी तरतीब मदारज। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तरतीब मदारज। ठीक है, और सोशल का मतलब आपको पता है समाजी होता है, तो समाजी तरतीब मदारज हो जाएगा। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग लाजमी लीजिए, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, इस तरह फिर वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूँ। आप लोग जो मैं कुछ शॉर्टली सा बता देती हूँ साथ साथ, बाकी आप लोग लाजमी शॉर्ट लेक्चर्स लिया करें। According to Dash, class division derived not only from control or lack of control of the means of production but from economic differences which have nothing directly to do with प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। यानी कि मैक्स वेबर के ख्याल में जो तबकाती तकसीम है, कहता है कि वो सिर्फ कंट्रोल या लैक ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंट्रोल या अदम कंट्रोल की वजह से नहीं होती ज़राए की पैदावार, बट फ्रॉम इकोनॉमिक डिफरेंस। ठीक है, ये आपकी जो इकोनॉमिक डिफरेंस है उसकी वजह भी हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी का डायरेक्ट बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। हु बिलीव दैट इंडिविजुअल्स मार्केट पोजीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस हिज और हर लाइफ चांसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। कुछ भी वो आपको इसमें से कॉन्सेप्शुअल बनाकर दे सकते हैं। मैक्स वेबर का जो था वो था कि जो मार्केट पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुतासिर करती है लाइफ चांसेस को, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर पीपल हैव गुड मार्केट कैपेसिटी दे विल हैव वेरी गुड लाइफ चांसेस। डैश इंक्लूड इनकम। अब यहाँ पे आपके पास लाइफ चांसेस, इसका जो राइट आंसर है वो लाइफ चांसेस है। यानी लाइफ चांसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है कि कुछ भी अगर एमसीक्यू आ जाए, मे बी डायरेक्ट यही आ जाए, तो आप लोग कर ले। इनकम है, पर्क्स हैं, पेंशंस हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है। और लेस टेंजिबल का मतलब होता है यानी कि कम जो काबिले, मतलब आप कह सकते हैं कि कम फायदे के साथ। टेंजिबल का वैसे मतलब होता है काबिल। ठीक है,
तो लेस बेनिफिट हो गया, यानी कि कम फ़ायदे के साथ जो है वो इसमें कौन कौन सी इंक्लूड है, इनकम है, पर्क्स है, ये सारी आपकी क्या है लाइफ चांसेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ कॉरपोरेशन कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ भी वो आपको दे सकते हैं, मे बी डैश कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या एज इट इज़ आपको स्टेटमेंट आ जाए, तो आपने याद रखना है कि जो कॉरपोरेशन का मैनेजर है वो क्या करता है, पैदावार के ज़राए को कंट्रोल करता है। इन वेबर्स थ्योरी डैश रेफर्स टू डिफरेंसेस बिटवीन सोशल ग्रुप्स इन द सोशल ऑनर और प्रेस्टीज दे आर अकॉर्डेड बाय अदर्स। अब ये आपके पास किसकी डेफिनेशन आ गई है, स्टेटस की, ठीक है। और ये हम पहले मिड टर्म सीरीज में बहुत डिटेल में भी मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में आपको किसी। नेक्स्ट चलते हैं, पीपल शेयरिंग द सेम स्टेटस फॉर्म अ डैश इन विच देयर इज अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। अब कम्युनिटी की ये डेफिनेशन होगी, यानी कम्युनिटी क्या होती है, जिसमें लोग जो हैं वो सेम स्टेटस शेयर करते हैं। नेक्स्ट है बिलीव दैट स्टेटस डैश बिलीव दैट स्टेटस डिस्टिंक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। अब ये किसको बिलीव था, कर्ल मार्क्स, ठीक है। कर्ल मार्क्स बिलीव दैट स्टेटस डिस्टिंक्शंस, यानी कि जो स्टेटस का फर्क है उसका नतीजा क्या होता है, या वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, क्लास डिवीजन, सोसाइटी में क्लास डिवीजन का, तबकाती तकसीम जिसको हम कहते हैं। प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टेज आर नॉट वन वे स्ट्रीट, ऑल्दो प्रॉपर्टी कैन ब्रिंग प्रेस्टेज, प्रेस्टेज कैन ऑल्सो ब्रिंग प्रॉपर्टी। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी स्टेटमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, मे बी कोई एमसीक्यू इसमें से आ जाए आपको। नेक्स्ट है डैश इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विशेस। ये अब आपके पास पावर है, ऊपर स्टेटस की हमने देखी है डेफिनेशन, ये आपके पास पावर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर या क्विजेस में आ सकती है। वेबर एग्रीड विद मार्क्स दैट प्रॉपर्टी इज अ मेजर सोर्स ऑफ पावर। ये आपकी ट्रू है। अब इसमें से भी देखिए आपके दो बन सकते हैं, या तो वो आपको ये कर देगा हु एग्रीड विद मार्क्स दैट प्रॉपर्टी इज अ मेजर सोर्स ऑफ पावर, और मे बी वो आपको एज इट इज़ ही दे दे और आगे ये चीज़ आपको पावर या सोर्स कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो समझ के स्टेटमेंट को अच्छे से याद किया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एमसीक्यू आपके बहुत कम हो, डेफिनेशंस तो आती हैं लेकिन ज़्यादातर वो आपको उसी की डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यू बना के दे देते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी करने में। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ विटनेस द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, ये भी अब आपका इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आपको कुछ भी वो इसमें पूछ लें तो आपको पता हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ किस चीज़ की विटनेस है, ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की। तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टी फॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डैश। अब पार्टी फॉर्मेशन जो है वो किसका अहम पहलू है, एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, पावर का, ठीक है। ये इसकी मेन आपका ये वाला याद करने वाली चीज़ है। इसके बाद चलते हैं, डैश इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर बिकॉज दे हैव कॉमन बैकग्राउंड, एम्स एंड इंटरेस्ट। अब ये आपके पास पार्टी की डेफिनेशन है। पार्टी क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर, ठीक है। एक इंडिविजुअल्स ग्रुप है, लेकिन क्या है कि बंदे जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी कॉमन होता है, उनका जो एम यानी कि उनका मकसद है वो भी कॉमन होता है, उनका इंटरेस्ट भी कॉमन होता है, तो इसको हम पार्टी कहते हैं। पार्टी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय class but can also influence the economic circumstances of party members and thereby their class। ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लगी है, मैंने लिख दिया। मेन चीज़ ये, पार्टी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लास, ठीक है। जो पार्टी है वो किससे मुतासिर हो सकती है, क्लास से यानी तबके से। ये फर्स्ट वाली लाइन आपने मेन इसको याद रखना है, बाकी भी रखें लेकिन मेन चीज़ ये, अकॉर्डिंग टू डैश प्रॉपर्टी रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट बट द मार्केट पोजीशन मार्केटेबली इज decisive in determining an individual's class position according to Marx। अब ये कर्ल मार्क्स ही है, ठीक है। according to Marx property relations are important but the market position marketably is decisive in determining। ये आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लीजिए ताकि आपको ये एमसीक्यूज और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएं और आपकी हेल्प हो जाए। इसके बाद ये आपका है कुछ कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, ये मार्क्स और मैक्स वेबर की। ये मैंने एज इट इज़ छोटा सा टेबल बना दिया है, मे भी आपको इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए, तो मैंने इसीलिए, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर नहीं, हैंडआउट्स नहीं रीड करते, चाहे कोई भी वजह हो, तो मैंने ये फुल टेबल लिख दिया कि ताकि कोई एमसीक्यू आपका रह ना जाए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है आपके एमसीक्यूज़ हैं। अब आप देख लीजिएगा कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, ये जस्ट मैंने एक फाइल में से सिर्फ आपके 6 एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं
जस्ट एक फाइल में से। तो मे बी और आप खुद देख लीजिए आपके क्विजेज कितने में से आपके MCQ आए हुए होंगे। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एबिलिटी टू कंट्रोल अगर अगेंस्ट देयर विल इज कॉल्ड, अभी हमने ऊपर किया है, वहां पे विशेष था, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, विल है, ठीक है, पावर की हो गई। द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट इज एक्सपीरियंस्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सोसाइटीज विटनेस द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, तो ये देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ठीक है। द टर्म लाइफ चांसेस रेफर्स टू, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक जो है वो आपका लाइफ चांसेस है इसका। राइट आंसर है एन इंडिविजुअल एंजॉयज डिजायर्ड लाइफ अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्थ। इसके बाद चलते हैं आपका जी 4 MCQ है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज सोसाइटी इन टर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पावर एंड रिसोर्सेज। ये देखिए ये भी अभी मैंने आपको बताया है, हमने अभी ऊपर किया, कौन सा है, मैक्स वेबर। Who among the following believed in that individual life chances depend upon his her market position? Max Weber। ये सब MCQs हमने ऊपर कर लिए हैं, जस्ट उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट हल्की सी चेंज करके आपको उन्होंने दे दी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिविजुअल्स लाइफ चांसेस, तो ये आपके पास क्या है, मार्केट पोजीशन, यानी कि जो आपके लाइफ चांसेस हैं वो किससे मुतासिर होते हैं, मार्केट पोजीशन से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।